सुबह के ठीक 4:45 हुए थे। बाहर अभी सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, पर प्रताप मैंशन के उस ठंडे मार्बल फर्श पर सोती अन्वी की नींद एक भारी बूट की थप-थप से टूट गई। अन्वी ने आंखें खोली तो देखा वीर बेड पर बैठा अपने कफलिंग्स लगा रहा था। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो रात भर सोया ही ना हो। वही ठंडापन और वही गहरा अंधेरा। उठो, तुम्हारे पास नाश्ता तैयार करने के लिए सिर्फ 15 मिनट हैं, वीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसकी आवाज़ सुबह की सर्दी में किसी खंजर की तरह चुभी। अन्वी ने थकान से भरी आंखों के साथ उठने की कोशिश की। रात भर ठंडे फर्श पर सोने की वजह से उसकी कमर में दर्द था। वीर, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या कोई और नाश्ता? वीर एक झटके से उठा और अन्वी के बिल्कुल करीब आकर उसके ऊपर झुका। उसने अन्वी के बिखरे बालों को इतनी बेरहमी से मुट्ठी में भरा कि अन्वी की चीख निकल गई। मैंने पूछा तुमसे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? वीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी सांसें ठंडी थीं, बिल्कुल बर्फ़ जैसी। मैंने ऑर्डर दिया है और मेरे मेंशन में बीमारी का मतलब होता है कामचोरी। अगले 15 मिनट में नाश्ता टेबल पर होना चाहिए, वरना तुम्हारे बाप का नाश्ता आज जेल की सलाखों के पीछे होगा। उसने अन्वी को झटके से छोड़ा और मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी टाई ठीक करने लगा। अन्वी रोते हुए किचन की तरफ भागी। किचन में पहुंचकर अन्वी ने जल्दी जल्दी ऑमलेट और ब्लैक कॉफ़ी तैयार की। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो नाश्ता लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंची तो वीर वहां पहले से मौजूद था। अन्वी ने थाली टेबल पर रखी। वीर ने ऑमलेट का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे मुंह में डाला। अगले ही पल उसने पूरी प्लेट फर्श पर पटक दी। प्लेट के टुकड़े अन्वी के पैरों के पास बिखरे पड़े थे। नमक कम है, वीर ने बड़े इत्मीनान से अपना रुमाल टेबल पर रखा। दोबारा बनाओ और जब तक मैं नाश्ता ख़त्म ना कर लूँ तुम वहीं खड़ी रहोगी बिना हिले। अन्वी ने सिसकते हुए फर्श साफ किया और दोबारा नाश्ता बनाया। पूरे नाश्ते के दौरान वीर ने एक बार भी अन्वी को बैठने नहीं दिया। वो वीर के सामने एक गुलाम की तरह खड़ी रही जबकि उसके पैर थकान से कांप रहे थे। नाश्ते के बाद वीर ने अन्वी को अपने पीछे पीछे लाइब्रेरी में आने का इशारा किया। इन सारी किताबों को धूप में लेकर जाओ, इन्हें साफ करो और शाम तक इनकी डस्टिंग होनी चाहिए। वीर ने हज़ारों किताबों की तरफ इशारा किया। और याद रखना, अगर एक भी पेज फटा तो उसका जुर्माना तुम्हारी खामोशी होगी। अन्वी ने दिन भर वो भारी किताबें उठाई और धूप में खड़ी रही। वीर अपनी बालकनी से उसे लगातार देख रहा था। वो जानता था कि अन्वी थक चुकी है। वो जानता था कि धूप से उसकी स्किन लाल पड़ रही है, पर उसके चेहरे पर रहम का एक कतरा भी नहीं था। एक बार जब अन्वी ने थक कर पानी पीने के लिए ब्रेक लेना चाहा तो वहीं से वीर की गरजती आवाज़ आई। काम खत्म नहीं हुआ है अन्वी, पानी पीने की इजाज़त मैंने नहीं दी। शाम को जब वीर वापस आया उसने अन्वी के हाथों को देखा जो किताबों की डस्टिंग की वजह से काले पड़ चुके थे। उसने अन्वी का हाथ पकड़ा और उसे झटके से अपने करीब खींचा। अन्वी का सीना उसके ठंडे कोट से टकराया। दर्द हो रहा है, वीर ने उसके कान में फुसफुसाया।
उसका लहजा इतना रूखा था कि अन्वी को लगा उसका दम निकल जाएगा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है अन्वी। तुम्हें लगता था कि तुम मुझसे भागकर आज़ाद हो जाओगी। मैं तुम्हें इतना तोड़ दूंगा कि तुम भूल जाओगी कि आज़ादी किसे कहते हैं। उसने अन्वी को झटके से छोड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अन्वी वही फर्श पर ढेर हो गई। उसने देखा कि उसके हाथों पर वीर की उंगलियों के नीले निशान पड़ गए थे। मैंशन की दीवारों ने आज अन्वी की सिसकियां सुनी थी, पर वीर के गुरूर में कोई कमी नहीं आई थी। वीर ने दिखा दिया था कि अन्वी उसके लिए सिर्फ एक एसेट है जिसे वो जितना चाहे काम करा सकता है। क्या अन्वी वीर की इस हद से ज़्यादा रूडनेस को बर्दाश्त कर पाएगी? क्या वीर का ये जुर्म अन्वी को उसके राज की ओर करीब ले जाएगा, या वो हमेशा के लिए टूट जाएगी? वो एक रात जानने के लिए जुड़े रही है।